हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों से किसी रीज़न की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो चलिए कोई नहीं, फिर से आ गया हूँ। आज जिस हिसाब से हम लोग का चल रहा था, एक्सरसाइज नंबर 11.3 चल रहा था, क्लास 8 आलोक भारती मैथ का, है ना। इसके एक्सरसाइज नंबर 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन कर दिए हैं, है ना। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको चेक कर लीजिए, है ना। एक तरफ से देख लीजिए, आपको क्लियरली ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग दो क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत एक तरह से इम्पोर्टेंट सा ही क्वेश्चन कहिए, जो आपको बेसिक सा भी है और इम्पोर्टेंट भी है ना, जो बहुत यूजफुल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है। ध्यान से देखिए, क्या है उसका अंकित मूल्य, यानी उस जो टीवी सेट है उसका वो दाम उस पर लिखा है, MRP, है ना। तथा यह बाजार में 11,490 रुपया में उपलब्ध है, यानी 11,490 रुपया में उपलब्ध, इसका मतलब 11,400 रुपया में वो सामान मिल जाता है, ठीक है। तो दुकानदार द्वारा ग्राहक को दिया जाने वाला बट्टा दर, देखिए बट्टा दर निकालने बोलता, बट्टा राशि नहीं, बट्टा दर निकालिए। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए, है ना। लिखेंगे टीवी सेट का अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है आपका, 12,000 रुपया, यही है। अब वो उपलब्ध कितना में है, 11,490 रुपया में उपलब्ध है, इसका मतलब उतना दाम उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, है ना, विक्रय मूल्य, ठीक है। तथा टीवी सेट का विक्रय मूल्य, है ना, यानी उतना दाम में उपलब्ध है, यानी उतना दाम में बेचा जाता है। तो कितना रुपया, 11,490 रुपया, ठीक है। तो पहले हम लोग का क्या काम, हम लोग को निकालना बट्टा दर। तो बट्टा दर निकालना है, तो बट्टा दर इक्वल टू व्हाट, बट्टा दर किस में निकलता है, प्रतिशत में निकलता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बट्टा की राशि निकालेंगे। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, फॉर्मूला सारा लिखा दिए हैं हम, अगर नहीं आप ये किए तो पहले फॉर्मूला को देख लीजिए, बिना फॉर्मूला का तो कोई गुजारा नहीं है ना। तो क्या निकालेंगे, बट्टा की राशि ना, लिखेंगे बट्टा राशि। तो बट्टा राशि बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी अगर किसी सामान का दाम 10 रुपया है, 10 रुपया उसमें लिखा हुआ है और 8 रुपया में देता है, तो उसमें कितना रुपया छूट हुआ, 2 रुपया हुआ ना। कैसे निकाले, 10 माइनस 8 2। उसी तरह से यहाँ पर, है ना, तो ये ज्यादा इसमें है तो आपको थोड़ा बकचकाट होने लगेगा। कितना हो जाएगा, 12,000 माइनस 11,490, और घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 510, ठीक है। तो 510 रुपया यानी उसमें छूट मिला, बट्टा राशि। लेकिन आपको निकालना क्या है, बट्टा दर, यानी प्रतिशत में, जिस तरह से हम लोग निकालते थे ना, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, है ना, तो उसी हिसाब से। तो लिखेंगे अब बट्टा दर, बट्टा दर। तो बट्टा दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बट्टा राशि, अब देख लीजिए सारा पहले जाकर के, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में होगा, गुना 100 और बटे में अंकित मूल्य। हम बताए थे ना कि जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ रहे थे कि सारा चीज किस पर होता था, है ना, कॉस्ट प्राइस पे के बेसिस पर होता था, तो इसी हिसाब से यहाँ पर सारा चीज अंकित मूल्य पर आधारित होता है। तो बट्टा राशि आपका कितना हो गया, 510 रुपया, है ना, गुणा 100, और अंकित मूल्य उसमें कितना है, कितना दाम है, 12,000 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से काटिएगा, 00 यहाँ से कट गया, 10 यहाँ से कट गया, काटिएगा तो 4 तिया 12, 17 तिया
51। भाग लगाइए, कितना आएगा? 4 चौक 16 पॉइंट 4 दूना 8 4 पंचे 20, यानी आपका बट्टा दर कितना हो गया? 4.25%। ठीक है, पॉइंट के बाद सारा जो चीज़ डिजिट पढ़ा जाता है वो अंक अलग अलग रूप में पढ़ा जाता है, यानी 4.25 नहीं पढ़ सकते हम लोग, क्या पढ़ेंगे? 4.25, है ना, 4.25%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे के रखा है कि किसी रेफ्रिजरेटर आप जानते हैं ना, फ्रिज को ही बोलते हैं हिंदी में रेफ्रिजरेटर, का क्रय मूल्य 20,990 रुपया है। यानी कोई रेफ्रिजरेटर, कोई फ्रिज को 20,990 रुपया में खरीदा गया है। तो ये कौन खरीदा? दुकानदार खरीदा है, ग्राहक नहीं। ध्यान से, दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे, यानी उसमें कितना दाम रखे कि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, यानी वो बढ़ा करके दाम रखेगा और फिर उसमें डिस्काउंट देगा, कितना का? 10% का, फिर भी उसको 20% का क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। ध्यान से देखिए, है ना। तो क्या देके रखा? रेफ्रिजरेटर का लिखेंगे, फ्रीज का क्रय मूल्य बराबर कितना है? 20,990 रुपया, इतना है। और वो उस पर क्या करता है? 20% क्या करता है? प्रॉफिट लेता है। कितना प्रॉफिट लेता है? प्रॉफिट परसेंट 20% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है ना। लेकिन उस पर वो डिस्काउंट कितना देता? तो डिस्काउंट रेट, है ना, डिस्काउंट रेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिशत दर, नहीं, बट्टा दर बोलते हैं ना, सॉरी, क्या बोलते हैं? बट्टा दर। ठीक है, तो बट्टा दर भी उसको 10% देना है। तो क्या निकालने के लिए बोलता है कि उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य बराबर व्हाट? तो दिमाग लगाइए इसमें। सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? इसका पहले आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना, कि कितना दाम में उसको बेचेगा, है कि नहीं। तो यहां से लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का, चले जाइए पिछला एक्सरसाइज में, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और बटे में होता है क्या? 100 और गुना सीपी, यही तो बताए हैं। और यहां से आप निकालिएगा तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 100 और प्रॉफिट परसेंट कितना देता है वो? 20 बटे में 100 और गुणा सीपी की जगह 20,990 रुपया। यहाँ से काटिएगा तो 100, पहले ये कर दीजिए, 120 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा गुना 20,990। 1 0 यहाँ का कैंसिल, 1 0 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। अब 20,99 को 12 से अगर गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 25,188। ठीक है, इतना कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब देखिए, ये आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए उसमें वो 10% का क्या देता? छूट देना चाहता है। तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला वो भी बताए हुए हैं, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं इसके बाद। अब अंकित मूल्य देते पसीना की वजह से क्या हो जाता है पेपर, है ना। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 माइनस बट्टा दर, 100 माइनस बट्टा दर, यही तो होता है। यहां से विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 25,188 और गुणा यहाँ पर 8 है, 100 बटे 100 माइनस बट्टा दर कितना देना चाहता है वो? 10% का। तो
तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 25,188 गुना 100 बटे में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 कट गया है ना, यानी 25,000। यहाँ पर काट दीजिए, 3 तिया 9, यहाँ पर काटेगा तो 3 8 24, 1 3 तिया 9, 2 3 9 27, फिर आएगा 1 3 छुका 18, यानी आपका कितना हो गया 8 3 9 6 0 बटे 3। इसको अगर भाग लगाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 27,986.66 और भी कुछ आएगा। ठीक है, और इसी को अगर आप राउंड मतलब इसमें लगते हैं लगभग में, तो अप्रोक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 27,986.67। ठीक है, यही उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, है ना, और फॉर्मूला को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन में फंसिए नहीं, आप खुद से बना सके उसको। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।